नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा था वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसके चलते जो वहाँ के राष्ट्रपति थे असद, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब उसके बाद सीरिया का जो फ्लैग है उसमें एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीरिया के झंडे को ही विद्रोहियों ने बदल दिया है, जिसको लेकर ये न्यूज़ चर्चा में आई है। खबर है, सीरिया में विद्रोहियों ने 44 साल बाद बदला झंडा। दिल्ली के दूतावास पर भी इसे लहराया है। पढ़ें कितना अलग है ये नया वहाँ का राष्ट्रीय फ्लैग। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के साथ ही उस देश का झंडा भी बदल गया है। विद्रोहियों ने सीरिया में 44 साल बाद वहाँ का झंडा बदल दिया है। सीरिया में हर तरफ हरा, सफ़ेद, काला और 3 लाल सितारों वाला जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। असद शासन में यह झंडा विद्रोहियों का प्रतीक हुआ करता था और जो आज के समय सीरिया का राष्ट्रीय ध्वज बन चुका है। यानी ये जो झंडा है वो 44 साल बाद बदला गया है और असद की शासनकाल में ये जो फ्लैग है वो विद्रोहियों का एक प्रतीक हुआ करता था, जो अब असद शासन का अंत हो गया है तो उसके बाद ये वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज बन चुका है। अब बात कर लेते हैं कैसा है वहाँ विद्रोहियों का ये झंडा। तो पुराने और नए झंडे में ज़्यादा अंतर नहीं है। विद्रोहियों के झंडे में भी 4 रंग हैं और झंडे में हरे, सफ़ेद और काले रंग की पट्टियाँ दी गई हैं और वहीं सफ़ेद पट्टी में 2 हरे सितारों की जगह पर 3 लाल सितारे नज़र आ रहे हैं। और दुनिया भर में मौजूद सीरिया के दूतावास में नए झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पहले जो झंडा था उसमें और ये जो नया झंडा है उसमें कोई ज़्यादा जो है बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें भी हरे, सफ़ेद और लाल रंग की पट्टियाँ हैं और वहीं पहले 2 सितारे हुआ करते थे और अब उनकी जगह पर 3 सितारे नज़र आ रहे हैं। और अब इसी झंडे का, जो विद्रोहियों का ये झंडा है, इस झंडे का इस्तेमाल हर जगह पर किया जा रहा है और दूतावास है वहाँ पर भी इसे लहराया जा रहा है। अब दिल्ली में जो सीरिया का दूतावास था वहाँ पर पुराना झंडा निकाल करके वहाँ पर भी नया झंडा को लहरा दिया गया है विद्रोहियों के द्वारा। दूतावास के इस कदम से पता चलता है कि भारत में सीरिया के राजनयिकों ने विद्रोही गुट की सरकार को मान्यता दे दी है। इससे पहले सऊदी में मौजूद सीरिया दूतावास में नए झंडे को लहराया गया था। बर्लिन, इस्तांबुल और एथेंस जैसे शहरों में भी विद्रोहियों ने अपना झंडा लहरा दिया है। यानी दिल्ली में जो सीरिया का दूतावास था वहाँ पर पुराने झंडे को निकाल करके नया झंडा लहरा दिया है। और इस कदम से पता चलता है कि भारत ने जो सीरिया के राजनयिक जो विद्रोही थे उन गुटों को मान्यता दे दी है। और भारत में ही नहीं, इस नए झंडे को सऊदी अरेबिया, बर्लिन, इस्तांबुल और एथेंस जैसे शहरों में भी इसे लहरा दिया गया है। विद्रोहियों के नए झंडे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरा रंग आशा और आज़ादी को दर्शाता है और वहीं सफ़ेद रंग शांति और अच्छे भविष्य को दर्शाता है। काला रंग सीरिया के लोगों ने मुश्किलों का सामना किया उसे दर्शाता है और 3 लाल सितारे सीरिया क्रांति के बारे में दर्शाते हैं। यानी इसमें जो कलर दे रखे हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो हरा रंग है वो आज़ादी को दर्शाता है और जो सफ़ेद रंग है वो शांति और अच्छे भविष्य को दर्शाता है और जो काला रंग है वो मुश्किलों का सामना किया था सीरिया के लोगों ने उसे दर्शाता है और ये 3 सितारे हैं वो सीरिया में जो क्रांति हुई थी उसे दर्शाता है। सीरिया में साल 2011 से संघर्ष चल रहा है और सीरिया में 2011 में विद्रोह शुरू हुआ था, जब असद सरकार ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को क्रूरता से दबा दिया था। यह संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें असद सरकार के खिलाफ कई विद्रोही गुट बन गए थे और आखिरकार 13 साल के इस संघर्ष ने असद शासन को झुका दिया। विद्रोही गुटों ने दमिश्क पर कब्जा कर न केवल असद सरकार को उखाड़ फेंका बल्कि सीरियाई जनता को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। यानी सीरिया में ये जो विद्रोह है वो साल 2011 से चल रहा था, जो कि असद सरकार के द्वारा लोकतंत्र समर्थक जो प्रदर्शन हुआ करते थे उन्हें क्रूरता से दबा दिया था। और उसके बाद ये जो विद्रोह था वो गृह युद्ध में बदल गया और उसने धीरे धीरे असद सरकार के खिलाफ गुट बनाना शुरू कर दिए और लगातार 13 साल के इस संघर्ष के बाद असद सरकार को इन विद्रोहियों ने झुका दिया और उसके बाद सीरिया की जनता को एक नया
शुरुआत करने का मौका इसे मिल गया है। जब विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा किया तो बशर अल असद अपने काफिले के साथ रूस भाग गए और पुतिन ने उन्हें और उनके परिवार को वहां पर शरण दी थी। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीरिया में एक नया बदलाव हुआ है सीरिया के झंडे में। उसके जो फ्लैग था उसे सीरियाई विद्रोहियों ने बदल दिया है और जो पुराना झंडा था सीरिया का उसे बदल करके उखाड़ करके फेंक दिया है, जो असद का जो शासन था उसकी तरह। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।